दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, खबरें तो हम रोज़ सुनते हैं और मैं आपको जानकारी भी बीच बीच में कुछ डेली दिया ही करता हूं, लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, मैं आपको आज उन 20-25 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से मिलवाऊंगा जो अपने ज़माने की टॉप क्लास हीरोइंस और हीरो रह चुके हैं या वो विलेन भी रह चुके हैं और आज की तारीख में उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। कईयों की उम्र तो 90 साल से भी ऊपर है और शायद एक आध की उम्र 95 ईयर्स से भी ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आप भी उनके चेहरे देखना चाहेंगे, हालांकि आप उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं। इसके बाद हम आज के युग में जी रहे हैं, जो एक मशीनी युग है। आज की तारीख में अगर तेल निकालना हो, किसी भी चीज़ का तेल निकालना हो, चाहे सरसों का तेल निकालना हो, चाहे किसी और चीज़ का तेल निकालना हो या कुछ भी करना हो, आज की तारीख में हर काम मशीन से हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस समय पुराने ज़माने में जो हमारे बाप दादा परदादा वगैरह थे, उन्होंने लकड़ियों की मदद से या पत्थरों की मदद से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होता था कि अगर गांव में भी कोई अगर सरसों का तेल निकालता था तो वो उस सिस्टम से निकालता था, या कोई अगर नारियल का तेल निकालता था वो तो उस तरीके से निकालता था। कई बार आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा या कई वीडियोस में देखा भी होगा कि अगर लोग पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालते थे, जब मोटर वगैरह नहीं होती थी, तो जहाँ तो औरतें आदमी वो हाथ से बाल्टी खींचते थे। कई जगह ऐसा था कि उन्होंने एक गोल चक्कर कुएं में लगाया होता था और उसके साथ एक लंबा बांस या लकड़ी लेकर गाय के साथ बंधी होती थी और वो गाय चलती जाती थी और उसी के साथ वो एक एक बाल्टी पानी बाहर आता जाता था और साथ में उसके एक लोहे की ही उन्होंने एक पाइप नुमा बनाई होती थी, उस पर पानी पड़ता जाता था, वो पानी खेतों में चलता जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम पुराने ज़माने में लोगों ने बनाया हुआ था। तो आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आप पूरी तरह साफ देख पाएंगे। ये वीडियो मुझे किसी ने भेजा था और मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूं कि जो आज की जनरेशन है, जो आज के युवा हैं, उन्हें भी तो इन चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कोई वक्त ऐसा भी था हमारे बाप दादा परदादा के ज़माने का, जब कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, कोई मोबाइल फ़ोन या फ़ोन नहीं हुआ करता था, जब कोई ईमेल का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, जब मैक्सिमम ये लाइट भी नहीं हुआ करती थी। लोग रात के समय अंधेरे में लालटेन या मोमबत्ती जलाकर पड़ते थे, या उस समय खैर उस ज़माने में मोमबत्ती भी नहीं हुआ करती थी। एक दिया होता था लोहे का बना हुआ या मिट्टी का बना हुआ, उसमें तेल डाल देते, रुई की बाती डाल देते, उसमें आग लगा देते, उसमें सारा काम चलता था। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया था कि ये चीज़ आज की जनरेशन के साथ शेयर की जाए। एक तो पहले आप अपने फिल्म के अपने ज़माने के मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसेस यानी कि हीरो और हीरोइंस को देखिए, उसके बाद आप वो वीडियो भी देखिए। ये हैं अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर, कुलभूषण खरबंदा, उम्र 80 साल, सायरा बानो, उम्र 80 साल, राजश्री, इनकी भी उम्र 80 साल, अमोल पालेकर, इनकी भी उम्र 80 साल, प्रेक्षित सानी, उम्र 81 साल, तनुजा, इनकी भी उम्र 81 साल, अमिताभ बच्चन, इनकी उम्र 82 साल, आशा पारख, इनकी भी उम्र 82 साल, जितेंद्र, इनकी उम्र 83 साल, रंजीत मशहूर विलेन, इनकी भी उम्र 83 साल, संजय खान एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उम्र 84 साल, मंजना मुमताज़, उम्र 84 साल, असरानी मशहूर कॉमेडियन, उम्र 84 साल, बिंदु मशहूर कैबरे डांसर, 84 साल, अमिता, उम्र 85 साल, हेलन मशहूर डांसर, उम्र 86 साल, संध्या शांताराम, बी शांताराम की वाइफ, उम्र 86 साल, वहीदा रहमान, उम्र 87 साल, मधुमती, उम्र 87 साल,
माला सिन्हा मशहूर एक्ट्रेस, उम्र 88 साल। विश्वजीत चटर्जी, उम्र 88 साल। धर्मेंद्र, मशहूर एक्टर, उम्र 99 साल। प्रेम चोपड़ा, मशहूर विलेन, उम्र 99 साल। विजंती माला, उम्र 91 साल। कल्पना कार्तिक, उम्र 93 साल। कामनी कौशल, उम्र 98 साल। दर्शकों, ये जितने भी मैंने आपको फिल्मी अदाकार दिखाए हैं, ये सारे के सारे आज की तारीख में भी जिंदा हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये अब फिल्मों में सक्रिय नहीं है। इनमें से कुछ सक्रिय हैं, जैसे कुलभूषण खरबंदा है, वो सक्रिय हैं। अमिताभ बच्चन जी सक्रिय हैं, और कोई सक्रिय नहीं है। दर्शकों, आपने फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार और अदाकारा के सारे तस्वीरें वगैरह देख ली आपने, उनकी उम्र भी जान ली। ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये अदाकार थे या अदाकारा थी, ये आप सब जानते हैं। जानते वो लोग हैं जो पुराने हैं। अब जैसे अगर मैं किसी का नाम लूँ राजश्री का, तो राजश्री को तो आज की युवा जनरेशन जानती ही नहीं है। हाँ, सिर्फ एक धर्मेंद्र को जानती होगी, या अमिताभ बच्चन को जानती होगी, या कुलभूषण खरबंदा जिसमें कई फिल्मों में उन्होंने विलेन का रोल किया है उनको जानती होगी, बाकी औरों को शायद ही कोई जानती होगी। लेकिन मैंने आपको फिर भी ये दिखाया। अब आप ये वीडियो देखिए जो पुराने ज़माने का मुझे किसी ने भेजा था और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के जमाने में तो तेल निकालने की कई प्रकार की मशीनें हुआ करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे बाप दादाओं के समय, हमारे पूर्वजों के समय किस प्रकार से अनाजों में से तेल निकाला जाता था और काफी हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे, जिससे वे उम्र लंबी तय करते थे। इस पूरे ही यंत्र को तिराई कहा जाता है। जब शुरुआत में तेल निकालने की चीजें इजाद की गई तो तिराई उसमें सबसे पहले मानी जाती है। जो तेल वाले बीज हुआ करते थे, सबसे पहले उनको अच्छे से बारीक पीसा जाता था, कूटा जाता था। तो उसे कूटने के लिए इस प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि मैनुअली रूप से इस तरीके से चलता था। आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ। हाँ। और यहाँ से दबाने के बाद यहाँ पर ये उड़ता है। पैरों से इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर यहाँ पर जिसके अंदर तेल की मात्रा मिलती थी, जैसे तिल, मूंगफली वगैरह, हाँ, कुछ जो भी ऑयल सीड होते थे वो यहाँ पर डाले जाते थे। अब उनको डालने के बाद अच्छी तरीके से उन्हें बारीक कूटा जाता था, पीसा जाता था। बारीक करने के बाद उन्हें भाप दी जाती थी। भाप? जी, ताकि वो अच्छे से मुलायम हो सके। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके के चूल्हे और हांडी का इस्तेमाल करके उनको जो बीजों का पाउडर बनाया गया होता है, जो पिसे हुए बीज होते थे, उनको इसके अंदर भाप दी जाती थी। अच्छा। भाप देने के बाद वो थोड़ा से मुलायमपन पर हो जाते थे। अच्छा, मतलब एक तरीके से बापा जाता था उनको। हाँ, एक तरीके से भाप से उसको नर्म किया जाता था। हाँ हाँ। जी। मतलब सर, ये हो गई इसकी पहली प्रोसेस। जी। बीज कूट लिया, उसके बाद भाप दी जाती थी, उसके बाद तेल कैसे निकलता था वो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वनस्पति जो के जैसे पेड़ पौधे की ऐसी इस तरीके की पोटलियां हुआ करती थी, जैसे 3-4 पोटली। जी, इसके अंदर छिद्र बने हुए रहते थे, है ना। और यहाँ लोकल वनस्पति जो रहते थे उससे इस तरीके की पोटलियां बनाई जाती थी। मतलब सर, क्या बात है, ये भी प्रकृति से प्राप्त लकड़ी की कहें या पूरी वनस्पति से इसे तैयार की गई है। और इसके अंदर जो है वो जो बीज, बाफे हुए बीज जो रहते थे, जो पीस कर उसको भाप दी जाती थी, उन बीजों को ऐसी 3 से 4 पोटलियों के अंदर भरा जाता था। अच्छा अच्छा, मतलब 1 2 3 4 इस मशीन में एक साथ 4 पोटलियां लगाई जाती उनको क्या करते थे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये एक यहाँ से नाली बनी हुई है, और यहाँ इन पोटलियों को यहाँ पर रखा जाता था। यहाँ पर? जी, 2 ये पार्ट है, चौरस पार्ट है। आप देख रहे हैं 2 लकड़ी के बड़े पार्ट बने हुए हैं। जी जी। इन दोनों लकड़ी के गत्तों, इन पार्टों के बीच में इन पोटलियों को भरकर रखा जाता था। उनको फिर यहाँ से प्रेस किया जाता था, इनको दबाया जाता था। कैसे दबाया जाता था? दिखाना चाहूंगा कि यहाँ सारी पोटलियां नीचे रख दी जाती थी। इन दोनों आयताकार लकड़ी के पार्टों के बीच पोटलियां रख दी, और फिर इनको ऐसे इस तरीके से प्रेस की जाती थी। को क्या है, पोटलियों के ऊपर इस पार्ट का दबाव पड़ता था। जितना ज्यादा दबाव पड़ता था तो वो अच्छे से इन पोटलियों के छिद्रों के बीच में से होता हुआ ऑयल इसके अंदर इकट्ठा हो जाता था। ये बहुत ही सरल तकनीक थी। ये प्रेशर द्वारा इस तरीके की प्रेशर दबाकर तेल निकाला जाता था। सर, इसीलिए कहा जाता है ना, हमारे पुराने जो लोग हुआ करते थे, या कुछ हिस्ट्रिकल हम किंग देखते हैं, महाराणा प्रताप, कितने हष्टपुष्ट पुष्ट हुआ करते थे, कितने मजबूत। सारी चीजें उनको नेचुरल प्राकृतिक तरीके से तैयार करके मिलते थे। चाहे आटा हो गया खाने के लिए, चाहे तेल हो गया, चाहे सब्जियां हो गया, चाहे मिर्च हो गई, सारी चीजें प्राकृतिक
ऑर्गेनिक उस समय हुआ करती थी। उस समय किसी भी रासायन का उपयोग नहीं किया जाता था। जी। आजकल तो काफी ज्यादा फिल्टर ऑयल हम खाते हैं, उस समय यही फिल्टर हुआ करता था और इसी का इस्तेमाल और किया ना किसी प्रकार की समस्याएं हुआ करती थी, जी। ना अटैक, ना बीमारियां, जी। इसीलिए कहा जाता है ना वो लंबी उम्र जिया करते थे। जी। और सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इस प्रकार की पद्धति से बनाए गए चाहे अनाज हो चाहे तेल हो, उनका टेस्ट भी कुछ अलग बिल्कुल ही। अलग ही रहता है ना। वो पूरा पहले ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होते थे, किसी भी तरीके के रासायनिक खेतों में दिए नहीं जाते थे और प्राकृतिक तरीके से ही उन्हें बनाया जाता था। अच्छा। तो उनका टेस्ट स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हुआ करते थे। तो दोस्तों ये तकनीक इजाद हुई छत्तीसगढ़ से, पारंपरिक कोल्हू तकनीक है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से। आप लोग कहां से हमारे वीडियोस देखते हैं हमें जरूर बताइएगा और अपने अन्य लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि इस तरीके की तकनीक आज भी लोग देख पाएं। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको पुराने ज़माने के कुछ लोगों से आपकी पहचान करवाऊँ और पुराने ज़माने की जो एक तकनीक थी उससे आपको रूबरू कराऊँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।